Muzammil Rauf Khan here, 9th class. As you know, we are discussing unit number 4, that is turning effect of forces. Today we are discussing numericals, numerical number 4.4 and 4.6. उसमें देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ गिवन है और क्या हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque produced by the force. A force of 100 न्यूटन, एक 100 न्यूटन की फोर्स जो है इज अप्लाइड, लगाई गई है परपेंडिकुलरली अमूदन ऑन अ स्पैनर, एक स्पैनर के ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी स्पैनर से उसका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ नट से। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, उस फोर्स से कितना टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो टॉर्क को हम लोगों ने वाज़ेह तौर पर फाइंड करना है। डेटे में सबसे पहले गिवन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स गिवन है, यहाँ पर हम लिखते हैं अभी फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर, स्पैनर के ऊपर आमूदन लगाई गई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी बिलफर्ज ये हमारे पास स्पैनर है, इसको जब हम रोटेशन देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो ये उस पर फोर्स एग्जर्ट हो रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या होता है, अभी ये डिस्टेंस होता है, यानी ये हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसका हमारे पास मोमेंट आर्म कहला रहा होता है, यानी L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। भी इसे जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसे डिवाइड करेंगे 10/100 मीटर, L इज इक्वल टू 0 कैंसल 1/10 यानी 0.1 मीटर। यहाँ पर मीटर लिखना लाजमी है, अगर आप 10/100 लिख लेते हैं, मीटर नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि आप 100 कहाँ से लेकर आए। जब आप सेंटी की वैल्यू पुट करते हैं, सेंटी की वैल्यू भी 10⁻⁻2 होता है, जब उसे नीचे लेकर आते हैं 10⁻+2 हो जाता है, 10⁻+2 का मतलब 100 है, तो उसको हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, 0.1 मीटर उसका हमारे पास मोमेंट आर्म आ गया फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अब जो डेटा गिवन था वो कंप्लीट हो गया, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे हमने यहाँ पर राइट करना है। अभी टॉर्क जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। टॉर्क को हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L। आगे उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। अभी हमने जो चीज़ फाइंड करनी है उसका आंसर क्या आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट टा इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L। अब हमारे पास टॉर्क जो है वो हम लोगों ने तो फाइंड करना है, वैसे क्या वैसे आ गया। फोर्स की वैल्यू 100 है, उसकी जगह पर 100 लेते हैं, मल्टीप्लाइड भी 0.1 है, उसकी जगह पर 0.1 ले लेते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 10 न्यूटन मीटर, ये उसका आंसर आ जाता है। अभी न्यूटन मीटर क्यों आया, क्योंकि टॉर्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है। अभी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, एक कार के स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 50 न्यूटन। हमने टॉर्क जो है वो फाइंड करना है, जो कपल यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रही है वो हमारे पास कितनी है, 50 न्यूटन की। अब हमारे पास देखते हैं भी ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास स्टीयरिंग ऑफ अ कार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है अभी, ये उसका रेडियस हो जाता है। अगर इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एक रेडियस हो जाता है, अगर मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर मिला लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास उसका क्या बन जाता है, डायमीटर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या है अभी, रेडियस है, ये रेडियस हो गया उसका। अगर उसको जब कंप्लीट उसको कर ले तो हमारे पास क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। अभी अब डायमीटर, दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बना रहे होते हैं, जबकि हमारे पास क्या गिवन है, स्टीयरिंग कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। अब उसका जो रेडियस है 16 सेंटीमीटर, जब उसका मोमेंट आर्म देखेंगे तो हमारे पास उसका जो डायमीटर है वो उसको कंप्लीट देखना पड़ेगा। उसको हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास मोमेंट आर्म क्या बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे राइट करते हैं। अभी डेटे के अंदर रेडियस ऑफ कार जो है, सॉरी स्टीयरिंग व्हील जो है, R इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 16, छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे ओवर 100 मीटर, या रेडियस इज इक्वल टू 0.16 मीटर। अब उसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो है अभी उसकी जो
फोर्स है, फोर्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो फोर्स है वो गिवन है 50 न्यूटन, जबकि हमने रेडियस से उसका जो हमने मोमेंट आर्म है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोमेंट आर्म। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास L इज इक्वल टू 2R, यानी दो रेडियस मिलकर हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, अभी एक मोमेंट आर्म बनाते हैं, यानी L इज इक्वल टू 2 इंटू 0.16। इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.32 मीटर उसका मोमेंट आर्म आ जाता है। अभी 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0.32, ये उसका हमारे पास मोमेंट आर्म आ गया। उसके बाद उसकी जो फोर्स की वन है वो हम यहाँ पर राइट करते हैं, यानी फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। जो हमने फाइंड करना है दैट इज टार्क, यहाँ पर हेडिंग देंगे टू फाइंड की। टार्क हम लोगों ने फाइंड करना है, टार्क जिसे हम टार्क से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उसका फार्मूला राइट करना है। अभी टार्क का फार्मूला हमें पता है, टार्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L होता है। अब उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन रह जाती है। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, वी नो दैट टार्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L। अब देखते हैं अभी टार्क जो है वो तो हम लोगों ने फाइंड करनी है। टार्क वैसे के वैसे, फोर्स हमारे पास कितनी है, अभी 50 है, उसकी जगह पर 50 ले लेते हैं। अभी मोमेंट आर्म हमारे पास 0.16 है, उसकी जगह पर 0.16 ले लिया, यानी टार्क इज इक्वल टू, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। अभी 50 मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म हमारे पास 0.32 आ रहा है। ये रेडियस यहाँ पर राइट किया होता है, ये रेडियस है। मोमेंट आर्म हमारे पास क्या आ रहा है अभी 0.32, तो उसकी जगह पर 0.32 ही राइट करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 0.32 दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास उसका आ जाता है अभी टार्क। अब ख्याल रहे कि हमने जब फाइंड करना होता है टार्क, तो टार्क के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी भी, मोमेंट आर्म की और फोर्स की। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस की मैंने मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा देखते हैं उसको भी। रेडियस हमारे पास ये हम फ़र्ज़ करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कार का स्टीयरिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका हमारे पास हो जाता है भी रेडियस। स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या भी रेडियस है दैट इज 16 सेंटीमीटर। जबकि हमें तो चाहिए उसका क्या, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कहाँ से होगा, प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका प्रीपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो रेडियस मिलकर एक हमारे पास मोमेंट आर्म या हमारे पास जो डायमीटर है वो बना रहे होते हैं। डायमीटर जो होता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है अभी, उसके मोमेंट आर्म को। तो इसलिए हमें टार्क फाइंड करने के लिए मोमेंट आर्म रिक्वायर होता है। तो मोमेंट आर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे भी, रेडियस दो दफ़ा रेडियस लेंगे, यानी रेडियस को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मोमेंट आर्म आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी आप उसको ले लें भी मीटर को, तो हमारे पास 0.32 मीटर उसका मोमेंट आर्म आ जाता है। फोर्स जो कि मैंने 50 न्यूटन है, टार्क हम लोगों ने फाइंड करना है, उसका फार्मूला राइट किया, टार्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई L। उनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर जो उसका आंसर आ जाता है। न्यूटन मीटर क्यों लिखा, क्योंकि टार्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म या लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन मीटर हमारे पास टार्क का यूनिट आ जाता है। अभी इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है, इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।